कहानी उसकी आखिरी मुस्कान अब भी जिंदा है मेरे अंदर। कहते हैं कुछ मुस्कानें वक्त को रोक देती हैं। वो मुस्कानें जिनमें जुदाई छिपी होती है, वो पल जिनमें सदा के लिए बिछड़ने का दर्द छुपा होता है। मैं अर्जुन हूँ, एक आम सा लड़का, लेकिन मेरी जिंदगी में एक खास चेहरा था, अनया। मैंने अनया को पहली बार कॉलेज के पहले दिन देखा था। बारिश हो रही थी और वो लाल छतरी लिए अपनी किताबों को भीगने से बचाती हुई भाग रही थी। उसका हंसता चेहरा, भीगते बाल और वो मासूमियत, जैसे खुद बारिश भी उसकी इजाजत से गिर रही हो। उस दिन मेरी दुनिया बदल गई। धीरे धीरे दोस्ती हुई, फिर बातों का सिलसिला बढ़ा और एक दिन पता चला कि हम दोनों को एक दूसरे की आदत हो गई है। लेकिन कभी हमने नाम नहीं दिया उस रिश्ते को। वो कहती थी, अर्जुन, कुछ रिश्तों को परिभाषा की जरूरत नहीं होती, बस महसूस करो, वो ही काफी है। मैं मान गया, शायद इसलिए क्योंकि मैं उसे खोना नहीं चाहता था। 4 साल बीत गए, कॉलेज खत्म हुआ, जिंदगी की असल जंग शुरू हुई। मैं नौकरी के लिए दिल्ली आ गया और अनया अपने घर लखनऊ चली गई। फोन, चैट, वीडियो कॉल, सब कुछ था, लेकिन उसकी आंखों में जो सुकून था वो अब स्क्रीन पर नहीं दिखता था। एक दिन उसने अचानक कहा, अर्जुन, क्या कभी लगा है कि हम बहुत दूर जा चुके हैं, जहां से वापसी मुमकिन नहीं? मैं डर गया था। उसकी आवाज में खालीपन था और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहूँ। वो बस चुप हो गई और कॉल कट गई। अगले कुछ दिनों तक वो गायब रही, ना कॉल ना मैसेज। मैं परेशान था, बेचैन था। फिर एक दिन उसका एक आखिरी मैसेज आया, शायद कुछ मुसाफिर सिर्फ रास्ता दिखाने आते हैं, मंजिल नहीं बनते, पर तुम्हें मुस्कुराते देखना मेरी सबसे बड़ी जीत होगी। विदा अर्जुन। मैं समझ नहीं पाया। मैं दिल्ली से लखनऊ भागा। जैसे ही मैं उसके घर पहुंचा, दरवाजे पर सफेद कपड़े पहने लोग खड़े थे। एक सफेद चादर में लिपटी अनया की तस्वीर दीवार पर टंगी थी और उस तस्वीर में उसकी वही मुस्कान थी, वही आखिरी मुस्कान। मुझे उसके पिता ने बताया कि वो पिछले कुछ महीनों से डिप्रेशन से लड़ रही थी। किसी को कुछ नहीं बताया, यहाँ तक कि मुझे भी नहीं। और उस दिन उसने अपनी जिंदगी को अलविदा कह दिया। मेरी दुनिया वहीं थम गई। अब 5 साल बीत गए हैं। हर सुबह जब मैं शीशे में खुद को देखता हूँ, उसकी वही मुस्कान मुझे दिखती है। हर बार जब मैं अकेला बैठता हूँ, उसके कहे वो आखिरी शब्द गूंजते हैं। मैंने उसकी यादों को एक डायरी में समेट दिया है। हर पन्ने पर उसकी हंसी, उसका गुस्सा, उसकी बातें, उसकी खामोशियां दर्ज हैं। एक पन्ना ऐसा है जहां मैंने सिर्फ इतना लिखा है, उसकी आखिरी मुस्कान अब भी जिंदा है मेरे अंदर। कभी कभी सोचता हूँ, अगर मैंने उस दिन उसे और जोर से पकड़ लिया होता, अगर मैं उसके दर्द को समझ पाता, अगर वो थोड़ा और बोल देती, तो शायद आज कहानी कुछ और होती। लेकिन अब यही मुस्कान मेरी सबसे बड़ी ताकत है। मैं अब एक काउंसलर हूँ, लोगों को सुनता हूँ जो अपने अंदर जंग लड़ रहे हैं। मैं उन्हें बताता हूँ कि अगर कोई आपको नहीं समझता, तब भी जिंदा रहिए, क्योंकि आपकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई। अनया तो चली गई, लेकिन उसने मुझे जिंदगी जीना सिखा दिया, लोगों के लिए, खुद के लिए। उसकी मुस्कान आज भी जिंदा है मेरी हर सांस में। समाप्त।